केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, शराब आपको ले डूबी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं। पंजाब में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं और मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी घटना जिस पर आप मौन है। तो दिल्ली और पंजाब दोनों में शराब कनेक्शंस को लेकर बड़ा हमला अनुराग ठाकुर ने बोला। बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की शराब से बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है। जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और कई दलाल जेल में है। वहीं मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पंजाब के कुछ मंत्रियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के कुछ मंत्रियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और पंजाब के भी कुछ मंत्रियों को हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पंजाब के कुछ मंत्रियों को भी हिरासत में लिया गया है। और इस बीच केजरीवाल मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सुनिए। ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। और ये जो आईटी के रेड हो रहे हैं, ये जो ईडी के रेड हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मित्रों के यहाँ, ये 14 महीने से मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये जो जेल में हैं, और कुछ लोगों के यहाँ जो ईडी के रेड हो रहे हैं, दिस इज डिसरप्टिंग द लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला विषय है। देखिए, अरविंद केजरीवाल वो करेंगे जो जनता कहेगी। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा बड़े फैसले जनता के कहने से लिए, और इस फैसले को लेने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सब विधायकों से संपर्क किया, बैठक की, सभी काउंसलरों से साथ बैठक की। मैं उन दोनों बैठकों में मौजूद था। हर वार्ड के अंदर जनता के साथ हमने इस विषय में बातचीत की। सब ने कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और आज तो कई बड़े बड़े अखबारों में छपा है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है। अपोजिशन पार्टी के कई बड़े नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि अपोजिशन चुप हो जाए, अपोजिशन घर बैठ जाए, अपोजिशन डर जाए। ये कोशिश की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, ये चर्चा का विषय है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी ने कोर्ट में अपनी बात रखी और केजरीवाल को घोटाले का सरगना बताया,
उसके बाद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जल्द खत्म नहीं होने वाली हैं, यह तय माना जा रहा है। 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए और अब 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेताओं पर शराब नीति भारी पड़ गई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक एक कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया साल भर से ज्यादा वक्त से जेल में है, जबकि संजय सिंह 5 महीने से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल भी उसी लाइन पर है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां काफी देर तक बहस हुई और इस दौरान ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले का सरगना बताया। ईडी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई थी। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। कोर्ट में ईडी की दलील दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई। रिश्वत के बदले दिल्ली में शराब के ठेके मिले। ये 100 नहीं 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। दिल्ली के सीएम शराब घोटाले के किंगपिन है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के संपर्क में थे। विजय नायर ने घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाई। के कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए। भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। विजय नायर केजरीवाल का बहुत करीबी था। नायर सीएम हाउस में बिना रोक-टोक जाता था। ईडी की दलीलों पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया और गिरफ्तारी पर सवाल उठा। केजरीवाल के वकील की दलील, केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सीधा सबूत नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। जांच में शामिल 50% लोगों ने अपने बयान में केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया। 80% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी भी तरह के लेनदेन का उल्लेख नहीं किया। केजरीवाल को जब कोर्ट में लाया गया तब केजरीवाल ने कहा, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं को आईटीओ पर हिरासत में लिया। आप नेताओं ने गिरफ्तारी को गलत बताया। जब जब लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर इस देश में लोकतंत्र को बचाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कि चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सामने आके लोकतंत्र की रक्षा करेगा। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर करप्ट पार्टी है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और हंगामा होगा भी क्यों? दिल्ली की जनता खुशी में पटाखे छोड़ रही है। दिल्ली के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं कि जिसने हमें लूटा वो गिरफ्तार हुआ, उनके ऊपर केस चलने लगा। दिल्ली के प्रत्येक गली से महिलाओं की आपस में मिठाइयाँ बांटने की खबर आ रही हैं। आप सोचो, जिन लोगों ने शराब की दुकान ना खोलने के लिए लाठी डंडे खाए, जिन बहनों ने, आज वो कितनी खुश होंगी
कि ये इनकी जिद थी कि हम नहीं 25 नहीं 21 साल से ही बच्चों को शराब पिलाना शुरू करेंगे। हम रात भर शराब की दुकान खोलेंगे ताकि सब पीते रहें। शराब नीति मामले में केजरीवाल अरेस्ट हो गए और इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नजारे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को आगाह किया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती, लेकिन ईमानदारी का सबूत देने की बजाय अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी से बचते दिखे, समन को इग्नोर करते रहे। आखिरकार ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद की जा रही कि गिरफ्तारी के बाद घोटाले के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा देश के सामने ईडी बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।